गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको अनुनासिक, अनुस्वार, निरानुनासिक, विसर्ग, आयोगवाह वर्णों के बारे में बताएंगे। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस और मुंह से ज्यादा निकलती है। अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक में स्वर की विशेषता है। अनुनासिक यदि कहीं है तो समझ लीजिए कि वो तद्भव है, जैसे गांव, दांव, पांव, दांत, आंत, चांद, बांस, आंगन, सांचा इत्यादि। यानी इन वर्णों को जब हम बोलते हैं, अनुनासिक को जब बोलते हैं तो नासिका से सांस कम निकलती है, वायु कम निकलती है और मुख से ज्यादा निकलती है, इसलिए इन वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं यहां पर। अनुस्वार में नासिका से वायु ज्यादा निकलती है, मुख से कम निकलता है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, जबकि अनुनासिक एक स्वर का गुण है। अनुस्वार को तत्सम भी कहते हैं, जहां पर अंग की मात्रा लगी हो वो तत्सम वर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी वर्णों में अंग की मात्रा हो तो वो तत्सम ही है। कहीं कहीं आप 90% मान के चलिए, कहीं कहीं वर्णों में आपको तद्भव शब्दों में भी अंग की मात्रा लगी हुई मिल जाएगी। प्रायः अंग की मात्रा जो लगी होती है वो तत्सम की ही होती है। तो तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उसके तद्भव में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं अंगुष्ठ, ये तत्सम का शब्द है और अंगुष्ठ से अंगूठा बना, इस पे चंद्र की बिंदी आ गई है, ये तद्भव हो गया। ये अंगुष्ठ अनुस्वार है और ये अनुनासिक, ये तत्सम, ये तद्भव। दंत अनुस्वार है, तत्सम है। दांत अनुनासिक है, तद्भव है। तो आपने देखा कि जो अनुनासिक वर्ण है उनमें स्वर की विशेषता होती है। बहुत से एग्जामों में पूछा है कि किन वर्णों में स्वर की विशेषता होती है। अनुनासिक में, अनुस्वार में, विसर्ग में, आयोगवाह में कोई 4 वर्ण देता है और पूछता है निम्नलिखित में से किसमें स्वर की विशेषता होती है। तो जहां पर आप चंद्रबिंदी देखेंगे, जिस वर्ण पर आप उस पर टिक कर दीजिएगा वही स्वर की विशेषता होगी, यानी अनुनासिक होगा। निरानुनासिक केवल मुख से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो निरानुनासिक होते हैं, जैसे आप, तुम, घर इत्यादि। विसर्ग अनुस्वार की तरह ही विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे दुख, अतः, प्रातः, स्वतः, मनः, कामना। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उसके तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु लगता है, ये तो पहले बता चुके हैं। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग भी एक व्यंजन ही है, क्योंकि ये स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जब हम बोलते हैं तो हा की तरह हकार की ध्वनि होती है। दुख, अतः, प्रातः, स्वतः। आयोगवाह अंग और आह दोनों को मिलाकर आयोगवाह कहते हैं, यानी ये दोनों वर्ण जब साथ में रहेंगे तो उसे आयोगवाह कहेंगे। यानी जिनका योग ना हो फिर भी वो साथ में रहें, उसे आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह का अर्थ है योग ना रहने पर भी जो साथ रहे। ये स्वर नहीं और व्यंजनों की तरह ये स्वर के पहले नहीं बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। अतएव इन दोनों ध्वनियों को हम आयोगवाह कह सकते हैं। तो आपने जाना कि अनुनासिक,
जिसपे चंद्र बिंदु होती है उसमें स्वर की विशेषता होती है, यानी चंद्र बिंदु वाले वर्ण स्वर होता है, जिसको तद्भव भी कहते हैं। यानी अगर कहीं चंद्र बिंदु दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वो तद्भव है। अनुस्वार जिसपे अंक की बिंदु होती है वो समझ लीजिए कि तत्सम के हैं, यानी इनमें तत्सम के गुण होते हैं। जैसे अंगूर, अंक, अंश, पंच, अंग, दंत, ये सब तत्सम के हैं। ठीक, अंगुष्ठ से अंगूठा बना, यानी अनुस्वार से अनुनासिक, तत्सम से तद्भव। निरनुनासिक यानी जो सस्वर्ण वर्ण बोले जाते हैं, केवल मुंह से बोले जाते हैं, आप, तुम, घर इत्यादि। और अनुस्वार जिनमें हा की तरह उच्चारण होता है, जैसे दुख, अतः, रात, प्रातः, स्वतः, मना, कामना इत्यादि। आयोगवा अंग और आह को आयोगवा कहते हैं, जो साथ में रहने पर, जो साथ में ना रहने पर भी जिनका साथ है, योग ना रहने पर भी जो साथ रहे, यानी ना ये स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी इनका योग है, इसीलिए इसको आयोगवाह कहते हैं।